माइक नजदीक करें ना। है वतन तेरी कसम कुर्बान हो जाएंगे हम, तेरी खातिर नहीं चलना। तेरी खातिर मौत से टकराएंगे हम शिवा के लाडले बंदा बहादुर के सबूत, हम शिवा के लाडले बंदा बहादुर के सबूत, जालिमों से हम लड़े इतिहास है जिंदा सबूत, जालिमों से हम लड़े इतिहास है जिंदा सबूत। अब वही बीती कहानी फिर से दोहराएंगे हम, अब वही बीती कहानी फिर से दोहराएंगे हम, ऐ वतन तेरी कसम कुर्बान हो जाएंगे हम, ऐ वतन तेरी कसम कुर्बान हो जाएंगे हम। भगत सिंह के भाई हम दशमेश की औलाद है, भगत सिंह के भाई हम दशमेश की औलाद हैं, अमन में हम फूल हैं और जंग में फौलाद हैं, अमन में हम फूल हैं और जंग में फौलाद हैं, सरफरोशी की तमन्ना है यही गाएंगे हम, सरफरोशी की तमन्ना है यही गाएंगे हम, ऐ वतन तेरी कसम कुर्बान हो जाएंगे हम, ऐ वतन तेरी कसम कुर्बान हो जाएंगे हम, तेरी खातिर मौत से भी जाके टकराएंगे हम, तेरी खातिर मौत से भी जाके टकराएंगे हम। जुल्म से डर कर कभी ये गर्दने झुकती नहीं, जुल्म से डर कर कभी ये गर्दने झुकती नहीं, क्षमा पर जलने चली ये टोलियां रुकती नहीं, क्षमा पर जलने चली ये टोलियां रुकती नहीं, या तो मर जाएंगे या फिर जीत कर आएंगे हम, या तो मर जाएंगे या फिर जीत कर आएंगे हम, ऐ वतन तेरी कसम कुर्बान हो जाएंगे हम, ऐ वतन तेरी कसम कुर्बान हो जाएंगे हम, तेरी खातिर मौत से भी जाके टकराएंगे हम, तेरी खातिर मौत से भी जाके टकराएंगे हम। कौन मूर्ख ख्वाब मेरे देश के है ले रहा, कौन मूर्ख ख्वाब मेरे देश के है ले रहा, कौन अपनी मौत को है खुद बुलावा दे रहा, कौन अपनी मौत को है खुद बुलावा दे रहा, देशद्रोही दुश्मनों को सबक सिखलाएंगे हम, देशद्रोही दुश्मनों को सबक सिखलाएंगे हम, ऐ वतन तेरी कसम कुर्बान हो जाएंगे हम, तेरी खातिर मौत से भी जाके टकराएंगे हम, तेरी मिट्टी की कसम चिंता न कर माँ भारती, तेरी मिट्टी की कसम चिंता न कर माँ भारती, खून से दीपक जला तेरी करेंगे आरती, खून से दीपक जला तेरी करेंगे आरती, या तो जी कर आएंगे और या तो मर कर आएंगे हम, या तो जी कर आएंगे या तो मर जाएंगे हम, ऐ वतन तेरी कसम कुर्बान हो जाएंगे हम, ऐ वतन तेरी कसम कुर्बान हो जाएंगे हम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर हम सब
देश भक्त बंधु आज इस संकल्प के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमने जो अपना भारत, जो हमारा भारत खंड हो गया था, उसको दूसरा खंड बनाएंगे। इसी उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे बीच श्रीमान डॉक्टर हरीश जी, जो कि मूलतः जलास के रहने वाले हैं और आप अध्यापक हैं, और आज हम सबके बीच में आप अखंड भारत संकल्प दिवस का विषय हमारे बीच में रखेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप ध्यानपूर्वक आज का जो विषय अपने ध्यान से सुनेंगे। भारत माता की जय। के पास हम ठीक है ठीक है ठीक है आएगी नहीं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज मुझे जिस विषय पे बोलने का अवसर मिला है, ठीक है ठीक है, मंच पर भेज रहे, नहीं मंच पर चले जाओ। पीछे थोड़ा जल्दी जाओ, इधर आओ चलो, थोड़ा ऊपर रखो, ऊपर रखो। आज जिस विषय के ऊपर हम लोग एकत्रित हुए, ये विषय वो विषय है जिस विषय पे हम लगातार देखते आ रहे हैं कि भारत कमाने में का आज 24 देश में बट गया है। आज वो 24 अलग अलग देश हमसे ही लगेंगे, क्यों लगे इस पे चिंतन करने का विषय है। आज वो भारत जो भारत था कभी, वो क्यों नहीं रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर देश का आजादी का दिन होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है। अपने ही पास में चाइना है, उसका कोई आजादी का दिन नहीं। अपने ही पास में नेपाल है, उसका कोई आजादी का दिन नहीं। मगर हमारे देश जो सबसे पुराना देश है, वो आजादी का दिन उसको सेलिब्रेट करना पड़ा, उसको आजादी लेनी पड़ी। उसका कारण क्या है? आज उस बात पे हम सब लोगों को चिंता करने की जरूरत है। अपने देश के अंदर सेंटिमेंट्स कभी कभी बहुत ज्यादा भारी होते रहे, जज्बात लोगों के बहुत ज्यादा भारी होते हैं। अगर कोई आदमी पढ़ाने का काम करता था तो उसने पढ़ाने की जाति बनाई, अगर कोई आदमी कपड़े सीने का काम करता था तो उसने कपड़े सीने की जाति बनाई और कपड़े सीने वालों ने एक संगठन बना करके देश को तोड़ने का प्रयास कर दिया। और इस तरह की विचारधारा ने हमारे देश को तोड़ा है। अगर कोई हम काम कर रहे हैं तो देश में ऊपर नहीं हो सकता। आज मैं पढ़ो तो जोड़ी का मैं पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि मैं करूं, लेकिन मेरा देश नहीं, मेरा पहचान नहीं है, मेरी आइडेंटिटी यही है। मैंने देश को कम समझा और अपने प्रोफेशन को ज्यादा समझा और उसी पे ज्यादा जोर देने की वजह से ये देश टूटा। ऐसा विचार रखने के लिए ज्यादातर हमारे आज भी कुछ लोग ऐसे जो जातिवाद के ऊपर ज्यादा विचार करते हैं। वो कहते हैं कि जो गाड़ी चलाने वाला है वो सच में है। अरे गाड़ी चलाने वाले का मेरे दिल में भी सवाल है, लेकिन गाड़ी चलाने वाले का तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है, गाड़ी चलाने वाला कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो आपने उस गाड़ी चलाने के विषय को ज्यादा क्यों चिंतित है? वो इस बात पर चिंतित क्यों नहीं है कि देश जो है जिसके ऊपर वो हर है, पी है, है, उसकी सुरक्षा को लेकर के उसकी चिंता क्यों नहीं? उसको लेकर के वो चिंतित क्यों नहीं है कि ये जो डेट लिखी है 1876 जब अफगानिस्तान हमसे टूट के चला गया, अफगानिस्तान हमसे टूटा क्यों, उसके ऊपर भी हमको चिंता करने की जरूरत थी। वो 1906 में तिब्बत जो 5 यूपी के बराबर है, यूपी जैसे राज्य के 5 राज्य जो है वो तिब्बत के जितने थे और तिब्बत हमसे टूट गया और हमने मान लिया 1944 में उसको रिकमेंड करके ठीक है तिब्बत चाइना का हिस्सा है। ऐसा हम लोग क्यों विचार रखते हैं? इस पे चिंतन करने की जरूरत है। क्या हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आने वाले दिनों में ये भारत जिस स्थिति में है क्या वैसा रहेगा या और छोटा हो जाएगा? हम लोगों का भारत को बड़ा करने के लिए प्रयास यही है कि हम किसी का धर्म परिवर्तन करेंगे, लेकिन
विचारधारा में तो परिवर्तन किया जा सकता है। धर्म परिवर्तन करना कोई हमारा मुद्दा ना है। जो जिस धर्म का जिस तरीके से उसका पूजा पद्धति है वो उसको मुबारक है, लेकिन इस बात को लेकर के चलना जो भारत की पुरानी पद्धति थी, तरीका कार था कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। क्या ये साइंस नहीं कह रहा है, विज्ञान नहीं कह रहा है कि आप पेड़ पौधों की रक्षा कीजिए? ये तो भारत कह रहा था, यही तो भारत कह रहा था। ये विचार पूरी दुनिया तक पहुंचे, इससे हम अखंड भारत की तरफ जा सकते हैं। आज जो हमारे बीच में योगा का कंसेप्ट है, योगा एक ऐसा कंसेप्ट है जो वापस हमारी माला को जोड़ सकता है। योगा एक कंसेप्ट है जिससे हम पूरा अखंड भारत का फिर से निर्माण कर सकते हैं, और योगा के साथ हम लोगों को सबको जुड़ना चाहिए। दूसरा आयुर्वेदा हमारी पहचान है, जिससे हमने पूरी दुनिया का जो इलाज किया, उस आयुर्वेदा से पूरी दुनिया को हम जोड़ सकते हैं। तो हमारे ग्रंथों में साइंस और टेक्नोलॉजी भी शामिल किया गया। मेरे ख्याल से शायद इस पृथ्वी के ऊपर कोई धर्म होगा जिसके अंदर साइंस बात की गई हो, जिसके अंदर गणित बात की गई हो। और सनातन धर्म के अंदर वैदिक मैथमेटिक्स का भी कई कंसेप्ट आता है, आयुर्वेदा का भी कंसेप्ट आता है, मानवता का कंसेप्ट आता है। किसी को ये नहीं कहा गया कि आप किसी दूसरे आदमी से नफरत करें। जैसे सनातन एक सही सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है, और वही डेफिनेशन आज हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए, उस विचार तक पहुंचनी चाहिए। कुछ लोग कभी कभी हमें भ्रमित कर देते हैं, कभी आपके जो सोच है, आपकी विचारधारा जो है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टिशंस है। कभी कभी कुछ लोग इस बात पे आगे के चर्चा पे, जैसे आप लोग ये काम करते हो या अच्छा नहीं है, वो भी लगने लगता है कि ये सही। लेकिन जितने भी कार्य, जितने भी बातें हम लोग करते हैं, हमारे समाज करते पीछे कोई न कोई लॉजिक कहते हैं, उसको इंडियन लॉजिक कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मुझसे भी चर्चा में बिल्ली काटने के बाद रास्ता क्यों छोड़ देते, तो ये कोई बात है? आज 21वीं सदी में उसका रेलेवेंस नहीं है, रेलेवेंस नहीं है। लेकिन जिस जमाने में ये कंसेप्ट शुरू होता है उसकी वजह पे जरूर जाननी चाहिए। जब पुराने जमाने में हमारे राजा लोग धन के अंदर यात्रा करते थे, निकल पड़ते थे, अचानक कोई भी जानवर भाग रहे तो इसका मतलब उससे खतरनाक जानवर उसके पीछे दौड़ रहा है। तो एक सूचना होती थी, अगर बिल्ली दौड़ रही है तो उसके पीछे कुत्ता होगा, गिरड़ होगा। इसी बार राजा के लिए सावधान होने की जरूरत थी। उसके बाद पढ़ो और आपका क्षेत्र में तो निकल पढ़ो, तो उसको 2 मिनट के लिए रुक रहे, 3 मिनट के रुकने के बाद रीथिंकिंग के लिए अगर ये कॉन्सेप्ट आज उसके रेलेवेंस, अगर सपोज आज भी कहीं पे जानवर भाग रहा तो जरूर उसके पीछे यही लॉजिक रहता है। तो उसके अगर कोई रुकता है, तो उसका अगर दूसरा कोई आदमी जिसको कम जानकारी है वो हंस रहा है, तो हमें काउंटर करना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। और वो हंसने के बाद हमें भी लगता है हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो विचारधारा है अच्छी नहीं, तो उस विचारधारा के ऊपर भी जानकारी हमको पूरी तरह से होनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्यों ये कहने का रेलेवेंस क्या, मैंने क्या हो गया, तो उससे कारण एक जमाने में, पुराने जमाने में जब बहुत सारी जैसे अभी कोविड को हमने देखा, ऐसी बीमारी फैलती थी तो क्या हमारे पास लैब होती थी, क्या हमारे पास टेस्टिंग लैब होती थी, हमारे किस बीमारी से मरी है, कोई टेस्टिंग लैब नहीं होती थी। तो प्रिकॉशनरी आज भी जैसे हम लोगों को क्वारंटाइन का कंसेप्ट दिया गया है और दूसरे से कीप डिस्टेंस का कंसेप्ट दिया गया, तो हमारा इश्यू होने लगा ये कंसेप्ट हमें आप दूसरों को नमस्कार करिए, हाथ जोड़ के बात करिए, इससे आप सुरक्षित रहेंगे, ये आपको बहुत बड़ी बीमारियों से बचा देगा। तो इस ये बात हम सब लोगों को पता होनी चाहिए कि आप क्वारंटाइन का कंसेप्ट आज के अंदर महसूस कर रहे हैं। जैसे आप किसी आप बच्चा पैदा होता है तो आप क्वारंटाइन का कंसेप्ट करते क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। वो उस जमाने में आईसीयू रूम में या वो बेबी रूम में, केयरिंग रूम में बच्चे नहीं पैदा होते थे, घर में पैदा होते थे, क्वारंटाइन करना जरूरी था। तो वो कंसेप्ट जब यहाँ पर मिसकंसेप्ट की तरह इंटरप्रेट किया जाते तो हमें अपने विचारों के ऊपर ये लगने लगता है कि हम एक तरह से चले और जो हमें समझा सही समझ। तो हम लोगों को ये कोई भी बात, कोई भी कंसेप्ट जो हमारे इस अखंड भारत के हवाले से निकल गया है वो इंडियन लॉजिक से निकल गया है। वो ऐसे की थ्योरी नहीं, वो ऐसी थ्योरी नहीं है कि सीधी ऊपर से आई है कम्युनिकेट। वो यहाँ पर लोगों ने रिसर्च बेस्ड थ्योरी है और उसके ऊपर जो हमारे विश्व में हजारों बार फेलियर फेस करने के बाद उस बात को ऑथेंटिकेट किया था। किसी भी बात को
किसी चर्चा के ऑथेंटिकेट नहीं किया गया, बहुत लंबी रिसर्च के बाद ऑथेंटिकेट किया गया। तो हम लोगों को ये बात करते कहते इस तरीके से हम लोगों का जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको ऊपर से हटाया गया, हमें छोटे छोटे कामों के साथ जोड़ा गया, हमें इमोशनली एक सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ा गया। आज भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर एक काला सिंह 84 कहीं पे इलेक्शन के मैदान में खड़े हुए थे, तो काला सिंह लोगों को कहते हैं यार मैं काला सिंह नहीं हूँ ना, मैं आपका काम हूँ, काला सिंह को जेल से बनाया हुआ आपका काम रहेगा। काला सिंह को बोले तो काला सिंह बोले तो काला सिंह आपको जब ड्रग्स में फंस जाओगे यही बताएगा, जब आप हेलमेट पहन के नहीं चला रहे होंगे वहां पे यही बताएगा काला सिंह। तो इसलिए काला सिंह उसको छोड़ दीजिए, काला सिंह पे फोकस कर दीजिए। तो हम लोग काला सिंह के चक्कर में उस तरीके के मुसलमान उन लोगों का हाथ नेतृत्व समझ देते हैं जो हमारे लिए वही काम करते हैं जिससे हम 1 से 24 हो जाते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले देश को नेशन फर्स्ट इसके ऊपर काम करना चाहिए। जब तक हमारे मन के अंदर नेशन फर्स्ट नहीं होगा तो हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। देश को जाति धर्म से ऊपर उठ के यूनाइट कर रहे हैं, फिर से यूनाइट कर रहे हैं, तो इमोशनल यूनियन बहुत जरूरी है। जैसे हमारा कास्ट सिस्टम था तो वो कास्ट सिस्टम जो था वो कोई परमानेंट कास्ट सिस्टम नहीं था, वो टेम्परेरी कास्ट सिस्टम था, वो काम के बेस पे था और काम करने के बेस पे था, वो बदल भी जाता है। लेकिन किसी का विचारधारा नहीं बदलनी चाहिए। वो जब तक विचारधारा जो है किस तरीके से विचारधारा भारत की है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, नदी नालियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ये भारत की विचारधारा है। और भारत की विचारधारा है कि विश्व का कल्याण होना चाहिए, भारत की विचारधारा राष्ट्र महान होना चाहिए, भारत की विचारधारा है कि राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक प्राणी जो है उसकी हमेशा और हमेशा सुरक्षा होनी चाहिए, और भारत में रहने वाला हर प्राणी जो है वो अग्रसर होना चाहिए। और ये विचारधारा को हमने पूरे देश के अंदर ही पूरे विश्व के अंदर ले जाना है। अखंड भारत के निर्माण के लिए ये सबसे जरूरी विचारधारा है। और इंडियन लॉजिक के साथ साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट होना भी सनातन के लिए कोई माना नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे ऋषि मुनियों में था, ऋषि मुनि रिसर्च करते और रिसर्च करते थे। आज हम लोग इतिहास खोलेंगे तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने वो काम कर दिखाए जो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट नहीं कर पाते। हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने बड़ी बड़ी लंबी रिसर्च की है, तो हमें भी अधिकार है उनकी तरह रिसर्च करने का, रिसर्च बेस्ड काम को आगे बढ़ाने का हमारा अधिकार है। उसी तरीके से हम अखंड भारत जो है उसका निर्माण कर सकते हैं, भारत को जोड़ सकते हैं। एक ही तरीका है भारत को जोड़ने का, तो जोड़ने का तरीका ये है कि हम योगा, हमारे आयुर्वेदा और हमारा मॉडर्न रिसर्च, मैं ये जोड़ूंगा हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी जोड़ना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर हमें बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, और सोशल मीडिया पर हमारे बच्चों के पास कंटेंट होना चाहिए कि वो अपनी भारत की विचारधारा को रख सके और भारत की विचारधारा के विरोध करने वालों का काउंटर कर सके। धन्यवाद। सभी का यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, नगर विद्यार्थी कार्य प्रमुख की तरफ से आप सबका धन्यवाद कि आप इस अखंड भारत संकल्प दिवस में आए। उत्तरम यत्र समुद्रश्च हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति।